Good morning everyone. Welcome back to your physical education class. So today our topic is Khelo India program. So sports and fitness is very important in one's life. Playing sports improves our skill and as well as our personality. If we play sports, we will be healthy and fit. स्पोर्ट्स का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज़ ओवरऑल डेवलपमेंट करना एक इंडिविजुअल की, ठीक है ना। अगर हम स्पोर्ट्स खेलते हैं तो हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है, टीम स्पिरिट आती है, स्ट्रेटजी आता है, एनालिटिक थिंकिंग आता है और हमें हेल्दी और फिट रहने में हेल्प करता है स्पोर्ट्स, ठीक है ना। इफ़ वी सी दैट इंडिया फ्रॉम द लास्ट 5 ईयर हैड मेड स्टडी प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। इंडिया ने बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है पिछले 5 साल में, चाहे वो आपने इंटरनेशनल लेवल पे देखा हो या ओलंपिक लेवल पे देखा हो कि डिफरेंट गेम्स के अंदर हमारे बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं जिन्होंने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन दिखाया है, अपना टैलेंट दिखाया वहाँ पे, चाहे वो ओलंपिक गेम है, चाहे वो शूटिंग के अंदर हो, चाहे वो बैडमिंटन के अंदर हो या रेसलिंग के अंदर हो या हॉकी के अंदर हो। तो फ्रॉम द डिफरेंट गेम्स हमारे बहुत ही अच्छे एथलीट निकल कर आए हैं। पहले जो सोसाइटी थी हमारे स्पोर्ट्स को इतना अच्छा या सीरियसली नहीं लेती थी एंड सोसाइटी डिडंट वांट देयर चिल्ड्रन टू गो इन अ स्पोर्ट्स बिकॉज दे थिंक दैट द करियर इन स्पोर्ट्स इज़ नॉट गुड एंड दे आर नॉट फाइनेंशियली वेरी गुड। उस टाइम पे फाइनेंशियली भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता था और गवर्नमेंट भी इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती थी स्पोर्ट को। दे आर नॉट प्रोवाइडिंग दैट गुड स्कॉलरशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट वी कैन इम्प्रूव आवर स्पोर्ट्स, ठीक है ना। अपने टैलेंट को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था, बट नाउ गवर्नमेंट इज़ वर्किंग इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स सो दैट हम लोग जो है अपना स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रूव कर सके एंड वी कैन प्रूव दैट इन अ वर्ल्ड दैट वी आर ऑल्सो गुड इन अ स्पोर्ट्स, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम लॉन्च किया है दैट इज़ खेलो इंडिया प्रोग्राम। इतना बड़ा खेल प्रोग्राम जो है अब तक स्पोर्ट्स के अंदर कभी लॉन्च नहीं हुआ है। दिस इज़ द बिगेस्ट प्रोग्राम इन स्पोर्ट्स जो लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, जिसमें कि ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट करना, उनको टैलेंट को सर्च करना, उनको इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाना, जितने भी बच्चे हैं जो कि बहुत ही बैड सिचुएशन में है या पुअर लिविंग है उनकी, जिनका फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऐसे बच्चों को निकाल के लाना जिनके अंदर टैलेंट है लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनको एजुकेट करना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना इसका एक बहुत ही मेन पर्पज़ है, ठीक है ना। तो इस तरह से खेलो इंडिया के अंदर इन्होंने 12 जो है ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं, जिनको 12 वर्टिकल्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें से है पहले तो प्ले फील्ड को डेवलप करना डिफरेंट विलेजेस के अंदर या सोसाइटी के अंदर या फिर सिटीज़ के अंदर जाके उनको डेवलप करना सो दैट बच्चे जो हैं वहाँ पे आके खेल सकें, इम्प्रूव कर सकें अपने टैलेंट को, ठीक है ना, अपने गेम्स को इम्प्रूव कर सकें। वैसे ही कम्युनिटी कोचिंग को डेवलप करना, जितने भी बच्चे जो विलेजेस के अंदर है जिनको कोचेज़ नहीं मिलते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं मिलता है लेकिन वो वहाँ पे खेल रहे हैं पर उनको रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में नहीं मालूम है, तो इस तरह की कम्युनिटीज़ को कोचिंग देना और उनको डेवलप करना भी इसका एक पार्ट है। देन स्टेट लेवल पे खेलो इंडिया के सेंटर्स बनाना दे हैव टू मेक, ठीक है। देन हर साल एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन करवाना खेलो इंडिया के, ठीक। देन टैलेंट सर्च और डेवलपमेंट, तो टैलेंट को सर्च करना है डिफरेंट लेवल, चाहे वो सिटीज़ के अंदर जाके टैलेंट सर्च करना हो, चाहे वो विलेजेस के अंदर जाके टैलेंट को सर्च करना हो। बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे बच्चे बहुत ही अच्छा खेलते हैं लेकिन उनका जो फाइनेंशियल है वो अच्छा नहीं है या उनके पेरेंट्स उनको इनकरेज नहीं करते बिकॉज दे डोंट हैव मनी टू बाय द इक्विपमेंट्स। तो ऐसे बच्चों को लेकर आना और उनको टैलेंट को उनको इम्प्रूव करना सो दैट दे कैन गो एंड compete विद द इंटरनेशनल प्लेयर्स, ठीक है ना। ऐसे बच्चों को टैलेंटेड को निकालना भी और उनको डेवलप करना भी इसका एक प्रोग्राम का हिस्सा है। देन यूटिलाइज़ करना स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को और अपग्रेड करना। तो आज के टाइम पे जो स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है, तो जो गेम्स है या स्पोर्ट्स है वो बहुत फास्ट हो गई हैं बिकॉज ऑफ देयर इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट्स, ठीक है ना। तो ऐसे इक्विपमेंट्स को इन्वॉल्व करना, उनको यूटिलाइज़ करवाना बच्चों से सो दैट कि वो अपने जो टैलेंट को है वो इम्प्रूव कर सके, अपने गेम्स को स्ट्रॉन्ग बना सकें और इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकें और गुड परफॉर्मेंस दे सकें, ठीक है। देन स्पोर्ट्स टू नेशनल रीजन एंड स्टेट अकेडमीज़ को सपोर्ट करना, तो जितनी भी नेशनल लेवल नेशन पे हो या रीजन
रीजनल एकेडमीज़ हो या स्टेट की एकेडमीज़ हो, उनको फाइनेंशियली या फिर उनको इक्विपमेंट में देना या उनको कोचेज़ प्रोवाइड करवाना या ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बताना जो उनको नहीं मालूम है, हर चीज़ को उनको देना, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग पार्ट ऑफ दैट, ठीक है। और फिर फिज़िकल फिटनेस फॉर स्कूल चिल्ड्रन, फिज़िकल फिटनेस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्कूल चिल्ड्रन को देखें, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से बहुत ही अच्छा टैलेंट निकल कर आ सकता है। इसलिए खेलो इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव है स्कूल चिल्ड्रंस को भी फिज़िकल फिटनेस फिट करवाना और वहाँ से टैलेंट निकलवाना। बिकॉज़ आज के टाइम पे जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर कंप्यूटर्स में या फिर अपने वीडियो गेम्स में लगे रहते हैं, वो बाहर की गेम्स को नहीं करते हैं। इसलिए जो उनकी फिज़िकल फिटनेस है वो बहुत वीक है, बिकॉज ऑफ ईटिंग जंक फूड एंड अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हेल्दी नहीं है और फिज़िकली फिट नहीं है। तो एट स्कूल जो है वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम बच्चों को अच्छे से फिज़िकली फिट कर सकते हैं, उनको डिफरेंट गेम्स के बारे में नॉलेज दे सकते हैं, सो दैट दे कैन कम एन्जॉय इन द डिफरेंट गेम और वो टैलेंट को निकाल सकें। और ऐसा नहीं है कि स्कूल के अंदर बहुत अच्छा टैलेंट नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं स्कूल लेवल पे, बट दे डोंट हैव अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट द डिफरेंट कंपटीशन और उनके पास इतने अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो उसकी वजह से वो आगे नहीं आ पाते हैं। तो ये जो फिज़िकल प्रोग्राम है उससे बच्चों को आगे लेकर आना, उनके टैलेंट को निकालना भी एक इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो स्पोर्ट्स फॉर वुमेन्स को भी स्पोर्ट्स के अंदर एनकरेज करना, लेकर आना एंड देन प्रोवाइड देम अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज़ सो दैट दे कैन ऑल्सो कम्पीट इन अ इंटरनेशनल लेवल। Then promotion of sports among the people who are not properly वेल और दे आर डिसेबल, ठीक है ना। जो ऐसे लोग जो डिसेबल है, जिनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एंड उन लोगों को एनकरेज करना, उनके अंदर स्पोर्ट्स को प्रमोट करना सो दैट दे कैन ऑल्सो टेक अ पार्ट इन डिफरेंट डिसेबल गेम्स, जैसे कि पैरालंपिक है या डेफ ओलंपिक गेम्स है जिसमें इंटरनेशनल लेवल पे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकें, सो दैट दे हैव द प्लेटफॉर्म। सो वो भी अपने आप को सोसाइटी के अंदर एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे देख सके और अच्छा कर सकें। सो दे डोंट थिंक कि वो सोसाइटी में स्टैंड नहीं करते हैं या वो अपने आप को नीचा नहीं देखना चाहिए उनको भी। तो ऐसे बच्चों को जो डिसेबल है उनको भी एनकरेज करना और उनके अंदर स्पोर्ट्स को लेकर आना सो दैट उनको भी एक जीने का अच्छा वो मिले, ज़रिया मिले, ठीक है ना। देन स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ रूरल एंड इंडिजीनियस गेम्स एंड ट्राइबल गेम्स, ठीक है ना। तो जितनी भी इंडिजीनियस या ट्राइबल गेम्स हैं उनकी प्रमोशन करना, जैसे कि लेग क्रिकेट है या डॉज बॉल है, इस तरह की ऐसी गेम्स हैं बहुत सारी जो रूरल या फिर स्टेट लेवल्स पे खेली जाती हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे उनको पता नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो खेलते हैं डिफरेंट विलेजेस के अंदर, लेकिन ऐसी गेम्स को नेशनल लेवल पे कोई मान्यता नहीं मिली हुई है, उनको पता नहीं है लोगों को कि ऐसी भी कोई गेम्स है। उन गेम्स को भी प्रमोट करना, डेवलप करना भी इसका एक पार्ट है। तो जो भी बच्चे, जो टैलेंटेड बच्चे या प्लेयर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करती है अगर गवर्नमेंट, तो जितने भी अच्छे प्लेयर्स हैं चाहे वो डिफरेंट गेम्स में से हो, तो उन लोगों को गवर्नमेंट जो है वो आप सपोर्ट करेगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ गोइंग टू प्रोवाइड 5 लाख स्कॉलरशिप पर एनम टू अ टैलेंटेड पर्सन, ठीक है ना। जितना भी टैलेंटेड अगर कोई स्पोर्ट्समैन आता है तो उसको 5 लाख की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी हर साल 8 साल तक के लिए, सो दैट ही और शी कैन गो एंड इम्प्रूव देयर टैलेंट एंड शोकेस देयर टैलेंट एट इंटरनेशनल लेवल। तो वो इंटरनेशनल लेवल पे अपने टैलेंट को भी शोकेस कर सके, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेगी सो दैट वो इम्प्रूव कर सके अपने टैलेंट को, ठीक है ना। तो खेलो इंडिया जो है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है खेलो इंडिया स्कूल गेम। तो देयर इज़ 2 थिंग, खेलो इंडिया प्रोग्राम इज़ वन थिंग जिसमें अलग 12 ऑब्जेक्टिव्स हैं, और उसके अंदर ये खेलो इंडिया स्कूल गेम जो है वो एक उसका पार्ट है, ठीक है ना। जो कि स्कूल गेम्स के अंदर, जो स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं उनको कंपटीशन लेवल पे लेकर आना इसका एक पार्ट है, ठीक है ना। ये स्टार्ट हुआ था 31 जनवरी टू 8 फरवरी 2018 इन न्यू दिल्ली। इसमें अंडर 17 एथलीट हैज़ बीन इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट अक्रॉस 16 डिसिप्लिन,
ठीक है ना। तो अंडर 17 के जितने भी टिल अंडर 17 तक के जितने भी स्कूल के बच्चे थे उनको इसमें पार्टिसिपेट करवा दिया था। ऐसी डिफरेंट स्पोर्ट्स एंड 16 डिफरेंट स्पोर्ट्स एंड गेम्स हैं जिसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, लाइक आर्चरी, एथलेटिक, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, जूडो एक्सेट्रा एंड ऑल, ठीक है ना। यू कैन रीड इट फ्रॉम दैट। तो इस तरह के गेम्स में था, ठीक है। तो खेलो इंडिया जो प्रोग्राम है, मींस प्लेइंग इंडिया यूथ गेम्स, ये हर साल जनवरी और फरवरी में करवाया जाता है। मल्टी डिसिप्लिनरी स्पोर्ट्स इसके अंदर आता है। ग्रास रूट लेवल का गेम्स है जिसमें अंडर 17 स्कूल चिल्ड्रंस जो है वो पार्ट लेते हैं, ठीक है ना। इसमें एक बहुत ही बड़ा और इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है कि एवरी ईयर बेस्ट 1000 स्टूडेंट विल बी गिवन एन एनुअल स्कॉलरशिप। तो जितने भी बच्चे इसमें पार्ट लेंगे डिफरेंट गेम्स में, चाहे वो जोनल लेवल पे हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, ठीक है ना। जो भी बच्चे जो डिफरेंट गेम से रिलेटेड करते हैं, जैसे गेम्स होती है ना हमारी सीबीएसई गेम्स होती हैं या जोनल्स होते हैं या फिर स्टेट लेवल की गेम्स होती हैं, इस तरह की गेम्स में जब हम पार्टिसिपेट करते हैं और अगर हम अच्छा करते हैं तो ऐसे 1000 जो बच्चे हैं जो हर साल अच्छा कर रहे हैं डिफरेंट गेम्स के अंदर, उनको जो है सेलेक्ट किया जाएगा एंड उनको हर साल 5 लाख रुपया जो स्कॉलरशिप है, 5 लाख जो स्कॉलरशिप है वो दी जाएगी टिल 8 ईयर, सो दैट दे कैन प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर द इंटरनेशनल सपोर्टिंग इवेंट, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल जितने भी इवेंट्स होते हैं उनके लिए वो अपने आप को रेडी कर सके, ओके। तो इन गेम्स के अंदर जो फर्स्ट खेलो इंडिया गेम्स हुई थी उसमें सबसे पहले जो 2018 के अंदर थी, जो टॉप 3 टीम्स थी उनमें से फर्स्ट जो थी वो हरियाणा, देन महाराष्ट्र एंड देन दिल्ली था, ठीक है। नाउ द हिस्ट्री ऑफ खेलो इंडिया प्रोग्राम। तो जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है वो नेशनल योजना है या स्कीम, नेशनल योजना और स्कीम है दैट इज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए है। इट इज़ लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ 2018 बाय द स्पोर्ट्स मिनिस्टर कर्नल या राज्यवर्धन सिंह राठौर, ठीक है ना, इन न्यू दिल्ली। दिस प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च टू टेक स्पोर्ट्स कल्चर इन द कंट्री टू द नेक्स्ट लेवल। तो ये जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया था राज्यवर्धन सिंह राठौर के द्वारा न्यू दिल्ली में इन 2018 के अंदर, ठीक है। एंड आफ्टर दैट on 31st January 2018, the Prime Minister Narendra Modi inaugurated Khelo India School Games at the opening ceremony based on Guru Shishya tradition held at Indira Gandhi Stadium, New Delhi, ठीक है ना। तो जो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो खेलो इंडिया प्रोग्राम है और उसका जो पार्ट है खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, ठीक है। जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया था राज्यवर्धन सिंह राठौर की वजह से, जो कि एक एक्स आर्मी ऑफिसर रहे हैं और इवन ओलंपिक प्लेयर रहे हैं। उन्होंने शूटिंग के अंदर ओलंपिक में सिल्वर मेडल भी जीता है और बहुत ही अच्छे लेवल के प्लेयर हैं वो, ठीक है ना, वर्ल्ड लेवल प्लेयर हैं। उन्होंने इनॉग्रेट किया था खेलो इंडिया प्रोग्राम। वहीं अगर आप देखें खेलो इंडिया स्कूल गेम्स जो हुई है 2018 के अंदर, वो जो है इनॉग्रेट की गई थी बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है ना। न्यू दिल्ली में कहाँ पे हुई थी ये? इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर। सो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट दैट। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, खेलो इंडिया प्रोग्राम और खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, ठीक है ना। तो दोनों का जो इनॉग्रेशन है वो दो डिफरेंट जनों ने किया है। एक तो राज्यवर्धन सिंह राठौर ने किया है, दूसरा पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है, ठीक है। देन नाउ द सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो अगर आप देखें सिलेक्शन क्राइटेरिया खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का, वो इस तरह से, मैंने आपको पहले बताया कि इसमें जितने भी अंडर 17 तक के स्कूल के बच्चे हैं, अंडर 17 तक के, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो विलेजेस से हो, चाहे वो सिटीज़ से हो, चाहे वो स्टेट से हो। तो इसमें जितने भी आप डिफरेंट गेम्स खेलते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल की हो, चाहे वो सीबीएसई नेशनल की हो या कोई फेडरेशन गेम्स हो, तो जितनी भी आपकी पूरे साल के अंदर गेम्स हो रही हैं जो आप खेल रहे हो, या फिर वो खेलो इंडिया गेम्स स्कूल गेम्स हो, जितने में भी आप पार्टिसिपेट करते हो और अगर आप उसमें टॉप के अंदर आते हो तो आप उसमें से सेलेक्ट हो सकते हो खेलो इंडिया प्रोग्राम के लिए। इसमें जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो इस तरह से इंडिविजुअल्स के लिए जो है वो है, जो भी टॉप 8 स्पोर्ट्स पर्सन होंगे स्कूल नेशनल गेम फेडरेशन के, जितनी भी आपकी स्कूल नेशनल गेम फेडरेशन है, जितनी भी स्कूल नेशनल गेम्स होती हैं उसके अंदर जितने भी
टॉप प्लेयर्स आते हैं उसमें से जो टॉप 8 होंगे वो सेलेक्ट किए जाएंगे। देन फेडरेशन गेम्स के अंदर से 4 बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे। उसके बाद जो है एक जो है प्लेयर जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मतलब CBSE गेम्स के थ्रू आएगा। एक जो है वो होस्ट जो स्टेट जो होस्ट कर रही है वहाँ से एक बच्चा सेलेक्ट होकर आ सकता है। एंड देन वन इज़ फ्रॉम द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कैन विल बी सिलेक्टेड। तो एक जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है वो भी सेलेक्ट कर सकती है, ठीक है। और अगर आप उसमें से आर्चरी, बैडमिंटन और शूटिंग के अंदर देखें, जो आपने पहले देखा था वो इंडिविजुअल गेम्स के लिए था, अभी जो क्राइटेरिया है वो है आर्चरी, बैडमिंटन और शूटिंग के लिए। इसमें जो टॉप 16 है स्कूल नेशनल गेम्स के अंदर, जितने भी बच्चे स्कूल नेशनल गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे उसमें से जो टॉप 16 होंगे उनको सेलेक्ट किया जाएगा। देन 8 जो है वो फेडरेशन गेम्स के अंदर में से जो नॉमिनेट होंगे उनके वो आ सकते हैं। 1 फ्रॉम CBSE जो मैंने आपको पहले बताया था, जो CBSE नेशनल गेम्स के अंदर सेलेक्ट होगा उसमें से आएगा। 1 फ्रॉम होस्ट सिटी और स्टेट और 1 फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। इसके अंदर एक और चीज़ ऐड की है इन लोगों ने, तो वो है कि जो 6 बच्चे होंगे वो वाइल्ड कार्ड भी सेलेक्ट किए जाएंगे। वाइल्ड कार्ड का मीन ऐसा है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं लेकिन फ्रॉम सम प्रॉब्लम इस साल, जैसे अगर इस साल कोई खेलो इंडिया प्रोग्राम का हो रहा है या नेशनल हो रहा है तो जैसे सिलेक्शन हो रही है इसके लिए स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन मैं इस साल नहीं खेला हूँ, किसी भी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया हूँ या एक में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया हूँ, एक्सेप्शनल हो सकता है मैं बीमार हो गया हूँ या फिर कोई बच्चा बिकॉज ऑफ एजुकेशन या फिर कोई एग्ज़ाम की वजह से रह गया हो या इंजरी की वजह से रह गया, बट ही और शी इज़ वेरी गुड प्लेयर फ्रॉम द लास्ट ईयर्स, ठीक है ना, वो पिछले सालों में से बहुत अच्छा करके आ रहा है, तो ऐसे बच्चों को वाइल्ड कार्ड एंट्री भी मिल सकती है स्कॉलरशिप के अंदर, ठीक है ना। इज़ दैट क्लियर नाउ? ओके, नाउ द एम ऑफ द खेलो इंडिया प्रोग्राम। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम का एम जो है वो वही क्या रूरल और इंडिजीनियस और ट्राइबल स्पोर्ट्स एंड गेम को इनकरेज करना, उनको इम्प्रूव करना और उनको नेशनल लेवल पे प्रेजेंट करना, सो दैट एवरी चाइल्ड कम्स एंड प्ले टुगेदर, ठीक है ना, एंड दे कैन इम्प्रूव देयर स्किल्स और वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके उसको परफॉर्म कर सकें। तो जितनी भी गेम्स हैं ट्राइबल लेवल पे, मैंने आपको बताया था, जैसे लेग क्रिकेट हो गया या डॉज बॉल हो गया, ऐसी गेम्स को जिनको हम लोग जानते भी नहीं हैं अदर स्टेट्स के अंदर या बहुत सारी लोकल के अंदर जानते नहीं हैं बच्चे, उन लोगों को सबको नेशनल लेवल पे इसको बताना कि हाँ इस तरह की भी गेम्स हैं, उनको भी लेकर आना और उसमें बच्चों को एनकरेज करना इस गेम्स के लिए, सो वो पार्टिसिपेट करें उन गेम्स के अंदर और उन गेम्स के थ्रू वो डिफरेंट गेम्स के अंदर भी अपना इंटरेस्ट निकालें और फिर हम लोग उनको इंटरनेशनल लेवल पे भी लेकर जा सकें, ठीक है। तो ये एक एम है खेलो इंडिया और ऑब्जेक्टिव्स है वही टू एनकरेज, प्रमोट एंड पॉपुलराइज द इंडिजीनियस स्पोर्ट्स एंड गेम्स एंड दोज प्लेयर इन द रूरल एंड ट्राइबल एरियाज फ्रॉम द कंट्री। तो जितने भी प्लेयर्स हैं जो ट्राइबल एरियाज़ के अंदर हैं जो अच्छा कर सकते हैं लेकिन उनको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है, तो ऐसे बच्चों को सपोर्ट देना, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको कोचिंग या ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, सो दैट दे कैन कम ऑल्सो एंड वो इन अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे सके और खेल सके। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड फॉर दिस आवर फर्स्ट यूनिट इज completed and now we are going to start with your second unit. Till then, thank you so much. See you in your next class.